हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मेरे पीछे खड़ी है हीरो एक्सट्रीम 125 आर 2025 मॉडल, जिसके अंदर कंपनी ने ड्यूल चैनल एबीएस दिया है। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको फ्रंट में भी रियर में भी एबीएस देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको टीवीएस रेडर बाइक खरीदनी चाहिए या फिर ये खरीदनी चाहिए। देखो भाई, मेरे पास भी टीवीएस रेडर बाइक है, लेकिन इससे आपको पता लग जाएगा कि किस बाइक में ज़्यादा फीचर है और कौन सी बाइक वर्थ इट है खरीदना। फ्रंट से बात करते हैं ना, तो देखो आपको पता होगा कि टीवीएस रेडर बाइक के अंदर जो हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा भाई देखो, टीवीएस रेडर बाइक के अंदर फ्रंट में मानता हूँ कि एलईडी लाइट है, लेकिन भाई इसके अंदर प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। तो सच बताऊँ तो प्रोजेक्टर जो है लाइट से थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो ये रात को थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, अगली चीज़ ये है कि भाई नई टीवीएस रेडर बाइक के अंदर जो है 90-90-17 सेक्शन का टायर आ गया है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको जो है 37 mm के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं फ्रंट में, लेकिन जो हीरो एक्सट्रीम में थोड़े ज़्यादा मोटे हैं और टीवीएस रेडर बाइक में जो है थोड़े कम है। मतलब इस बाइक के अंदर थोड़े मस्कुलर सस्पेंशन है, आप कह सकते हो। 37 mm के जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं फ्रंट में आपको। और जो अगली चीज़ ये है कि भाई इस बाइक के अंदर ना आपको किक देखने को मिलती है सभी वेरिएंट में, लेकिन टीवीएस रेडर बाइक में ऐसा नहीं है। आपको अगर किक चाहिए तो आपको एबीएस से जाना पड़ेगा, अगर आपको एबीएस चाहिए तो आपको किक से जाना पड़ेगा, लेकिन इस बाइक के अंदर ऐसा नहीं है, है ना। इस बाइक के अंदर आपको किक देखने को मिल रही है हर एक मॉडल के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बढ़िया चीज़ है। भाई इस बाइक के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो टीवीएस रेडर बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके कारण ये जल्दी से ना टच नहीं होती है नीचे से, क्योंकि आपको पता होगा कि जो टीवीएस रेडर बाइक है वो टच हो जाती है। अगली चीज़ ये है कि भाई देखो, इनका इंजन थोड़े ऑलमोस्ट सेम है, एचपी भी टॉर्क भी सब सेम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मेन है ना वो बात हो रही है फीचर की। मैं आपको और बताता हूँ। देखो इसके अंदर भी आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है और टीवीएस रेडर बाइक के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो भाई, मैं मानता हूँ कि देखो पहले जो है सबसे पहले जो टीवीएस रेडर बाइक के अंदर ही टीएफटी डिस्प्ले आई थी, जो मेरे पास मॉडल है, लेकिन अब इसके अंदर भी टीएफटी डिस्प्ले आ चुकी है। ठीक है, और भाई टीवीएस रेडर बाइक के अंदर 2 मोड देखने को मिलते हैं, इको और पावर मोड, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। और इसके मोड का बटन देखो यहाँ पर है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो देखो रोड, पावर और इको, तो ये 3 मोड देखने को मिलते हैं। और आपके सभी कंट्रोल यहाँ पर है। यहाँ से देखो, मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। आपको इस बाइक के अंदर देखो टाइम तो देखने को मिलेगा, साथ में डेट भी देखने को मिलेगी, जो देखो उस टीएफटी डिस्प्ले के अंदर नहीं है टीवीएस रेडर बाइक की। और देखो ओडोमीटर है, ट्रिप ए ट्रिप बी, सभी तरीके की देखो चीज़ें हैं इसके अंदर। और देखो देखो माइलेज वगैरह सब दिखा रही है। और इसके अंदर ना i3s फीचर ऐड है, जो कि भाई टीवीएस रेडर बाइक में मिसिंग है। हीरो ही देता है i3s फीचर, सच बताऊँ तो अब इसके i3s फीचर को भाई ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। देखो अगर आपको ऑन कर रखना है तो ऑन रहने दो, ऑफ करना है तो इस जो आपको ओ सा दिख रहा है इसको लॉन्ग प्रेस दबा के रखो, तो ये ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे ये सबसे बढ़िया लगती है कि इस बाइक के अंदर आपको हज़ार्ड फीचर देखने को मिलता है। और जैसे आप देखो हज़ार्ड दबाते हो तो भाई देखो एलईडी इंडिकेटर ना बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखो हज़ार्ड फीचर इस तरीके से वर्क करता है बढ़िया तरीके से, तो भाई ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है देखो इस बाइक को खरीदने का। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है ये किल स्विच है इस बाइक के अंदर। देखो अगर आपको बाइक बंद करनी है तो ये कर दो, नॉर्मल करना स्टार्ट करनी है तो दबा दो, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और जो भाई सबसे बड़ा अपडेट है जो अब तक भाई बड़ी बड़ी बाइकों में देखने को मिलता था, वो है क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन आपको इस बाइक के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। देखो यहीं से है, आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर सकते हो, और स्पीड बढ़ानी है तो ऊपर कर दो, घटानी है तो नीचे कर दो। इस बाइक के अंदर आपको ना टायर हगर देखने को मिलता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि जब बारिश के टाइम में आप चलाते हो ना बाइक, तो आपकी बाइक से पीछे सीट सीधा ऊपर तक आ जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करेगा। और भाई जो सबसे अलग चीज़ ये भी है कि देखो अब टीवीएस रेडर बाइक के अंदर बड़ा सेक्शन का टायर तो आ गया है 110 सेक्शन का, लेकिन हीरो एक्सट्रीम में आपको जो है 120 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, तो भाई उससे बड़ा टायर है। मोनोशॉकर दोनों में देखने को मिलते हैं, 5 गियर दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जो हीरो एक्सट्रीम में फीचर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और भाई देखो ये हीरो की बाइक है, थोड़ी रिलायबल है, कहीं ना कहीं आपकी सर्विस भी सस्ते में हो जाएगी। और भाई इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,23,000 रुपये, एक शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये। अगर आप कंपेयर करते हो तो भाई टीवीएस रेडर आपको इतने के आसपास ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़े फीचर ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों बाइक अपने तरीके से मानी जाती है। वो जो टीवीएस रेडर बाइक है उसमें थोड़ी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लेकिन इस बाइक के अंदर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको फीचर भी देखने को मिल रहे हैं। तो भाई दोनों बाइक अपने सेगमेंट में बढ़िया है, बाकी इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। और भाई देख सकते हो ये नया कलर आया है तो बढ़िया लग रहा है भाई। और भाई बाकी हीरो ने जो एक्सट्रीम के अंदर टीएफटी डिस्प्ले दिए हैं उसके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर दिए हैं, जैसे कि आपको टीवीएस रेडर बाइक के अंदर सिर्फ डेट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर डेट और टाइम दोनों, ट्रिप ए ट्रिप बी, 3 मोड हैं, हज़ार्ड फीचर है। साथ ही साथ भाई आपको एबीएस तो मिल ही चुका है। तो भाई टीएफटी डिस्प्ले जो थोड़ी छोटी है, लेकिन उसके अंदर फीचर सारे देखने को मिलते हैं आपको, और भी बहुत सारे फीचर हैं जो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना।